इस लैब में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल फेज़ फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारे पास एक सिंगल फेज़ फुल ब्रिज की ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 4 स्विचेस होते हैं और डिफरेंशियल आउटपुट होती है। एक लेग और दूसरे लेग के बीच के मिड पॉइंट से हम के साथ लोड कनेक्ट करते हैं। तो वेव फॉर्म ये हम जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेशन से। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में जाके हमारे पास स्विचेस यूज़ कर लेते हैं हम। और अगेन स्विच को मैं कंसिस्टेंट नाम रख देता हूँ, Q1 कह देता हूँ। और जब इंडक्टिव लोड यूज़ करूँगा तो रिवर्स करंट के लिए हमें चाहिए होगा एक डायोड। तो डायोड को D1 नाम दे देते हैं। तो ये कनेक्शन एक स्विच सेल जो है हमारे पास बन जाएगा इसमें से, और इसी की कॉपीज़ जो है फिर हम यूज़ करेंगे बाकी स्विचेस बनाने के लिए। ये 3 जो है यहाँ पे होना चाहिए जिस तरह स्कीमेटिक में हमने नंबरिंग की है, और 4 अकॉर्डिंगली यहाँ पे होना चाहिए। तो एक हाफ ब्रिज जो है ये बन गया है, और ये दूसरा हाफ ब्रिज हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो इनको कनेक्ट करना है हमने सोर्स के साथ। सोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स हम यूज़ कर लेते हैं, डीसी सोर्स। और यहाँ पे हमें स्प्लिट सोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल ब्रिज है, तो सिर्फ सिंगल सोर्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। ये मैं कनेक्ट करने लगा हूँ BS इस ब्रिज के साथ, और ये हम फर्दर कनेक्शन जो है वो बना लेते हैं। ब्रिज हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फुल ब्रिज का जो सर्किट है वो कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास ये है कि हमने इनको लोड इसके साथ लोड कनेक्ट करना है, और जो फाइनल स्टेज है फिर हमने इसको ड्राइव करना है इनके डिवाइसेस को। ओके, ये भी कनेक्टेड नहीं है तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, तो लोड हम कनेक्ट करते हैं। तो हमें चाहिए पैसिव कंपोनेंट में से एक रेजिस्टर। हम पहले RL लोड जो है वो यूज़ करने लगे हैं, और एक इंडक्टर जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ इस तरह, और इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज़ में। एक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा कनेक्शन जो है हम कुछ यूँ बना लेते हैं, इस तरह से कनेक्ट होना। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंगल फेज फुल ब्रिज जो पावर सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। और हमने अब इसके साथ जो कनेक्शन बनाने हैं वो है गेट सिग्नल के, और गेट सिग्नल के साथ के बाद फिर हम जो वेव फॉर्म्स हमने देखने हैं वो सेटिंग करेंगे। ओके, तो अगेन लाइब्रेरी में से हमें चाहिए पल्स जनरेटर चाहिए, सोर्सेज में पल्स जनरेटर, और ये पल्स जनरेटर एक पल्स जनरेटर हम रिज़र्व कर लेते हैं Q1 और Q2 के लिए। कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन होगा, ठीक है। पहले सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कॉपी करते हैं कि लेट्स से 60 मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रख लेता हूँ। और जो गो टू के ब्लॉक हैं और फ्रॉम के ब्लॉक हैं वो बेहतर है कि हम यूज़ करें, ताकि ये हमारी जो स्कीमेटिक है ये क्लीन रहे।
Q1 Q2 और इसी के भी अभी हम एक कॉपी बना लेते हैं जिसमें हम Q3 एंड Q4 ये कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन होगा इनका। तो यहाँ पे Q3 एंड Q4 मैं लिख सकता हूँ, इसका लेबल टैग हो गया। तो अब हम इसमें से फ्रॉम के जो ब्लॉक है उसको यूज़ कर लेते हैं और इन ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहला वाला है हमारे पास Q1 Q2 और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे, इसी को कनेक्ट कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे Q3 एंड Q4 और यहाँ पे भी आ जाएगा Q3 एंड Q4। ओके, तो इसमें हमने सेटिंग नहीं की। जिस तरह हाफ ब्रिज के केस में बताया था कि इसको 1/60/2 कर सकते हैं, इसको फेस शिफ्ट दे सकते हैं आप, या फिर आप इसको नॉट का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हम सिर्फ इसको 2 लेवल के लिए यूज़ कर रहे हैं। 2 लेवल मींस कि या VS या -VS हमें चाहिए। तो उसमें एक टाइम पे Q1 Q2 हाई होता है, फिर Q3 Q4। ओके, तो अब हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं स्कोप और हमें चाहिए प्रोब। तो प्रोब के अंदर से हमें जो वेव फॉर्म्स यहाँ पे चाहिए, एक तो है रजिस्टर के क्रॉस के थ्रू करंट, और जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है वोल्टेज। तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ कर लेते हैं। वोल्ट मीटर जो कि हम कनेक्ट कर देते हैं इस कंप्लीट लोड के क्रॉस, और ऐड कर देते हैं हम इस सिग्नल को इस लिस्ट के अंदर मेजर्ड वोल्टेज। तो अब ये सर्किट हमारे पास कंप्लीट है, हमने सिर्फ कनेक्ट करना है इस प्रोब को यहाँ पे। तो अब अगर हम इसको रन कर लेते हैं तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रही है हमें। हमने सोर्स में मेरे ख्याल में कोई चेंजेस नहीं किए जी, ऑफ कोर्स कोई चेंजेस नहीं की। और से रजिस्टर भी 1 है, तो लेट्स जस्ट मेक इट 50। अगर आप रन करते हैं सो इट सेज दैट ओके। तो ये सिर्फ एल्गोरिदम का एक वो है, चेंज करने की एक सजेशन है। आप सिमुलेशन में इसको चेंज कर सकते हैं, स्टिफ और नॉन स्टिफ हमारे पास। तो ओके, अगर आप इंडक्टेंस को चेंज करते हैं, से इसको 7 कर दें, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स चेंज होता नज़र आएगा। ये जो राइज और फॉल है ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा। तो बट इसको कम कर दें, ज़रा 5 कर देना सही, तो आपको जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ओके, एग्जैक्टली इस तरह से। और अगेन आप ये कर सकते हैं कि इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि कब मॉसफेट कंडक्ट कर रहा है और कब डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो रीजन है फॉर इंस्टेंस ये थ्रू डायोड है, फिर इसके बाद मॉसफेट्स यहाँ के आगे कंडक्ट करने शुरू कर देते हैं, फिर अगेन यहाँ पे डायोड, फिर जो है ना मॉसफेट वेव फॉर्म जिस तरह यहाँ पे बनी हुई है। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं जिस तरह हमने हाफ ब्रिज के लिए किया कि आप से इस डायोड के थ्रू करंट को देखना चाहते हैं, इसको ऐड करें और डायोड करंट को ऐड कर दें इसमें। सॉरी, सिग्नल मैंने कौन सा ऐड किया है,
डायोड करंट T1, ओके। लेट्स से दूसरे डायोड का चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो इशू है वो ये है कि क्योंकि जो स्विच है यहाँ पे हमारे पास वो इटसेल्फ बाइपोलर है, मींस के वो दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर सकता है। तो जब वो क्लोज़ होता है तो सारा करंट उसी में से जो है वो फ्लो करता है। तो अगर हम इसको इंस्टेड रिप्लेस कर दें, ये जो IGBT विद डायोड है, लेट्स से इससे हम रिप्लेस करते हैं। हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ ये जो सिग्नल है स्विचिंग सिग्नल, इसको हम प्रिजर्व रख लेते हैं क्योंकि यही सिग्नल यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ उसकी जगह हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये हम जिस तरह 4 कॉपीज़ हैं वो हम बना लेते हैं इसकी। इस तरह एक और कॉपी इसकी बना लेते हैं और ये कनेक्ट कर देते हैं। तो ये ब्रिज हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। नंबरिंग अगेन अगर आप कंसिस्टेंट रखते हैं अपने थ्योरी के पार्ट के साथ तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी उसके साथ कंसिस्टेंट रखें, Q4 एंड Q3। ओह सॉरी, ये Q2 है। ओके, तो अब फिर से आप सिमुलेट करें इसको। एग्जैक्टली वेवफॉर्म तो वही है, लेकिन हमें एडिशनल चीज़ें जो देखनी है वो है यहाँ पे। तो डिवाइस करंट, ओके, तो ये आप सिमुलेट करके जो है ये रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं जी कि ये जो डिवाइस है ब्लू में आपको जो नज़र आ रहा है ये है करंट थ्रू दैट IGBT1। तो इसमें से करंट फ्लो करता है इस पार्ट के लिए। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये थ्रू दैट डायोड है और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये थ्रू दैट मॉसफेट है। ठीक है, तो अगेन वो जो स्विच हमने यूज़ किया था क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल है, अगर हम उस कंप्लीट उसका लेते हैं तो हमें वो पिक्चर नज़र आती, लेकिन क्योंकि वो स्विच क्लोज होती है तो वो दोनों डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करवा रहा था। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स है एक फुल ब्रिज इन्वर्टर का।